लोगों को नगर सेवक चुनकर दिया, मगर जिशान भाई उम्मीद जो हमारी पूरी हो ही नहीं पाई। मुझे ऐसे भी पता लगा कि यहाँ के 2 मेंबर आपस में लड़ भी लिए थे इसके पहले ठेकेदारी को लेकर। बस इसलिए कहा मैंने कि नेता चुनो ठेकेदार। नगर सेवक हमने चुनकर दिया, हाँ। उसकी पहुंच सरपंच तक, हाँ। और सरपंच की पहुंच एरखेड़े में खत्म है। अच्छा। ये कभी आगे जाने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा। बीबी कॉलोनी ने जिनको भी चुन के दिया वो ठेकेदार बनने की दौड़ में चले और ठेकेदार बनते गए। अच्छा। आज हमारे पास नगर सेवक एक भी नहीं है। अगर से नगर सेवक होता तो मैं इलेक्शन लड़ने का सोचता भी नहीं। अच्छा। आज जो लोग, मैं खड़ा नहीं हुआ जिशान भाई, हाँ। आज मैं लोगों की सोच बनकर उतरा। सिर्फ आश्वासन थे। विकास यहीं से शुरू होने वाला था। विकास यहाँ से शुरू होने वाला था। हाँ। मगर ये क्या करते हैं, हमें हमारे जो है खासदार जी हाँ। कुछ फंड नहीं दे रहे, आमदार साहब काम नहीं करने दे रहे। हाँ। भाई कौन किसको रोकता है। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। चुनावी चर्चाएं शुरू है क्योंकि भाई चुनाव आ गए हैं। अब नगर परिषद हो या नगर पंचायत, दोनों ही जगह एनजीपी न्यूज़ को जाकर वहां से उठे दावेदारों से बात करना है और किस तरह का उनका प्लान है, क्यों इस बार जो है चुनाव में उन्होंने नॉमिनेशन किया है और क्या लगता है कि इस बार जनता क्यों उन्हें चुनकर दे। तो आज इसी चीज़ को चर्चा करने के लिए, इसी चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं बीबी कॉलोनी। जी हाँ, इससे पहले एक इंटरव्यू ज़रूर आपने देखा, लेकिन इस बार जगह वही है, लेकिन इंटरव्यू देने वाले जो है रकीब अहमद साहब, इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर बीबी कॉलोनी जो है वार्ड नंबर 13 से नॉमिनेशन किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट से। रकीब भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने नॉमिनेशन किया और आज हमें पता लगा कि आपका एक्सेप्ट भी हो गया है। क्यों, क्या तैयारी है, इस बार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, बहुत कुछ जो है आपसे इस बार चर्चा करना है। काफ़ी समय से हमारी चर्चा शुरू तो थी लेकिन कैमरे के सामने नहीं, आज कैमरा भी है, आप भी है और हम भी है। क्या बताएंगे? किशन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस ग्राम पंचायत जो नगर पंचायत हो जी। चुका है इस पर आपने फोकस किया। क्योंकि खुशी इस बात की होती है कि किसी को तो याद है हम कि हम अपना शहर छोड़कर यहाँ आकर बस, किसी को तो याद है हम हमारा शहर छोड़कर यहाँ आए थे और हम इस उम्मीद से आए थे कि हमें यहाँ प्रशासन पूरी सेवाएं देगा। हाँ। आज शहर में जो सेवाएं मिलती है, आज हर चीज़ है शहर में। बिल्कुल। और यहाँ हम आए, यहाँ बसे, आज 2014 से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और हमने आज जो 3-4 इलेक्शन जो यहाँ देखी है, हमने सबका साथ दिया। हाँ। हमने सरपंच चुन के दिया, हमने लोगों को नगर सेवक चुनकर दिया, मगर जिशान भाई उम्मीद जो हमारी पूरी हो ही नहीं पाई। अच्छा। जैसा हमने सोचा था कि नहीं वेलकम होगा हमारा। अच्छा। आज जो लोग, मैं खड़ा नहीं हुआ जिशान भाई, हाँ। आज मैं लोगों की सोच बनकर उतरा हूँ। मैं राजनीति में आज 4 साल से हूँ। हाँ। हमारे शोएब भाई से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। तो मैंने देखा बड़े नेताओं के पास जाना कितना आसान है। अच्छा, बोल रहे हो कि आप अभी राजनीति में उतरे हो, कोई पद पे नहीं थे आप, या अगर मैं बात करूँ कि वार्ड मेंबर ये वो, और आप बता रहे हो कि बड़े नेताओं के पास जाना आसान है, कि भाई सब दूसरे भी तो है, एक मेंबर है, एक सरपंच बनाकर आप लोग दे रहे हैं, वो भी तो जा सकते हैं आसानी से, उसमें कौन सी बड़ी बात? जिशान भाई आप गौर करो ना, जो नगर सेवक हमने चुनकर दिया, हाँ। उसकी पहुंच सरपंच तक, हाँ। और सरपंच की पहुंच एरखेड़े में खत्म है। अच्छा। ये कभी आगे जाने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा। लोग बात करते हैं कि यहाँ से फंड आ सकता है, वहां से। हाँ। फंड जो है कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल। तुम्हारा हक है। बिल्कुल। आज तुम टैक्स अदा कर रहे हो। हाँ। आज बीबी कॉलोनी से जितना टैक्स जाता है, पूरे एरखेड़ा ग्राम पंचायत जो थी हमारी, हाँ। आज नगर पंचायत हो चुकी है। हाँ। इसमें सबसे ज्यादा टैक्स पेयर बीबी कॉलोनी के। अच्छा। इससे ज्यादा टैक्स आप देख लो रिकॉर्ड जाकर, कोई नहीं देता। लेकिन हमारे को सुविधा मिली ही नहीं। क्या सुविधा है ऐसा लगता है कि मतलब जो नहीं मिल पाई, मिलना चाहिए थी? आप बता रहे हो कि 2014 से आप यहाँ पर रह रहे हो, लगभग 2-3 इलेक्शन, मैं समझता हूँ ये तीसरा इलेक्शन होगा, है ना? तो काफ़ी लोगों को आपने चुनकर दिया, बड़े बड़े वादे लोगों ने यहाँ पर किए। अगर मैं पुराने इलेक्शन की बात करूँ तो मेरी यहाँ पर अच्छी ज़्यादा भागीदारी थी। मैंने काफ़ी यहाँ पर सर्वे किया, पूरे एरखेड़ा जब ग्राम पंचायत था तब मैंने पूरा सर्वे किया, अलग अलग इलाकों में जाकर। आपकी जो पूर्व सरपंच है सरिता रंगारी जी, उनसे बात की,
उनके दावेदारों से बात की, तो उनका तो कहना था कि भाई विकास जो है हम जीतने के बाद बेबी कॉलोनी से ही शुरू करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, नहीं तो हमारे दर्शकों को भी लगेगा कि बार बार इसी चीज़ को कहा जा रहा है, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है, हो सकता है कि मैं ये वीडियो के साथ वो लगा भी दूँ। नहीं जीशान भाई, बिल्कुल आप लगा सकते हो। हमें आश्वासन दिया गया जीशान भाई, अभी तक हाँ, सिर्फ आश्वासन पे जी रहे। विकास यहीं से शुरू होने वाला था। विकास यहाँ से शुरू होने वाला था, हाँ, मगर ये क्या करते हैं, हमें हमारे जो है खासदार जी हाँ, कुछ फंड नहीं दे रहे, आमदार साहब काम नहीं करने दे रहे। हाँ, भाई कौन किसको रोकता है, सिर्फ आश्वासन पे जी रहे। विकास यहीं से शुरू होने वाला था। विकास यहाँ से शुरू होने वाला था, हाँ, मगर ये क्या करते हैं, हमें हमारे जो है खासदार जी हाँ, कुछ फंड नहीं दे रहे, आमदार साहब काम नहीं करने दे रहे। हाँ, भाई कौन किसको रोकता है? आज आमदार के पास इतनी फुर्सत है कि वो तुम्हारा काम रोक सके। तुम प्रपोजल लेकर तो जाओ, तुम इस चीज़ से डर रहे हो कि हम वहाँ जाएंगे हमारा काम नहीं होगा। भैया अगर से कोई बंदा बैलेट पेपर पे एक नोटे का ऑप्शन होता है, नोटा, हाँ, अगर से वो नोटा भी दबाता है तो वो आमदार उसका कहलाएगा। बिल्कुल। ये नहीं कि वो नोटा दबाया तो उसका आमदार नहीं। हाँ, ये तुम्हारा आमदार है, वो तुम्हारे हाँ, क्षेत्र का आमदार है, तुम बिल्कुल। गए उनके पास, क्यों काम नहीं करेंगे? आज देखो दूसरी जगह देखो, बीबी कॉलोनी ने जिनको भी चुन के दिया वो ठेकेदार बनने की दौड़ में चले और ठेकेदार बनते गए। अच्छा, आज हमारे पास नगर सेवक एक भी नहीं है। अगर से नगर सेवक होता तो मैं इलेक्शन लड़ने का सोचता भी नहीं। अच्छा, नगर सेवक हमारे पास एक भी ये नहीं है। मतलब ऐसा समझ रहे हैं, ये बहुत आरोप लगा रहे हैं आप जी बिल्कुल मेंबरों पे। बिल्कुल, नगर सेवक नहीं है हमारे पास। अच्छा, और दूसरी बात, एक नगर सेवक तुम बता दो जीशान भाई, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, जो एक अधिकारी के सामने खड़े रहकर बात कर सके। अच्छा, कोई भी अधिकारी, सीईओ साहब हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, उनके सामने खड़े रह के बात कर सके, एक नगर सेवक आप बता दो। अच्छा। एक भी हमारे पास वो तो समझदार प्रचार लीडर प्रसार नहीं में है। तो हम अनाउंसमेंट में सुनते हैं सुशिक्षित उम्मीदवार, सुशिक्षित ये उम्मीदवार। हंसी का मौजू है और कुछ नहीं है। बीबी कॉलोनी समझदार लोगों की बस्ती है। इनको क्या लग रहा है कि बीबी कॉलोनी को समझ रहा नहीं है? ये लोगों ने मेरे से बात कर कर मेरा साथ दिए, मेरे बुजुर्गों की दुआ लेकर आया हूँ मैं। क्या बात। मैं जीशान भाई ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, मेरे को लोगों ने बताया है, बेटा ये समस्या ही नहीं है जो ये कंफ्यूज कर रहे हैं। रोड नाली, हाँ, तुम जब ऊपर के मुद्दों पे जाओगे ना तो ये तुम्हारे को काम होता दिखेगा। बिल्कुल। ये पढ़े लिखे लोगों की नगरी है। और आप जानते हो भाई, एजुकेशन पे कौन बात करता है? तुम वहां जाओ तो आपने सुने एजुकेशन के बारे में? बीबी कॉलोनी इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, एक लाइब्रेरी बताओ, या एक ऐसी जगह बता दो कि जहां हमारा कुछ समाधान हो, कुछ एक हॉल हो, अच्छा, कम्युनिटी का कुछ हो। कुछ है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है, बस एक रह रहे हैं। तो ये एजुकेटेड लोग हैं, ये जो है आपको बेहतर ये जानना चाहिए कि ये तख्ते पे आपको तख्त पे बैठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। क्योंकि इनके पास कलम की ताकत है जो लोगों के पास नहीं है। आज ईशान भाई आप पूरी बीबी कॉलोनी का सर्वे करोगे हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आएगा कि ये बहुत समझदार लोग हैं। बिल्कुल। ये सबर नहीं दिखता है कर ना, रहे। वो तो हमको पता है। हाँ बड़े बड़े डॉक्टर, एक्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और सारे बिल्कुल एजुकेटेड तबका जो है, मैं समझता हूँ पूरे कामटी की भी अगर बात करें और एरखेड़ा नगर पंचायत की भी बात करें, तो ये वो इलाका है जहाँ पर आपको वाकई में सुशिक्षित लोग जो है मिलने वाले हैं। हालांकि भाई आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, एक सवाल काफ़ी मैं समझता हूँ, मैं इंटरव्यू करने के पहले कुछ लोगों से बात किया तो उनका कहना ऐसा है कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्यों? आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस थे जिनको हमारे लोग यानी कि मुसलमान आंख बंद करके भी वोट देते हैं। जी जीशान भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ, हाँ, और 4 साल से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारे शोएब भाई के साथ ये देखा हूँ कि कोई भी बड़े नेता तक पहुँचना सबसे आसान चीज़ है। अच्छा, आज जो हमारे मेंबर नहीं जा पा रहे, ये खड़े होकर ये बोलना आसान समझते कि सरपंच काम करने नहीं दे रहा। हाँ, सरपंच है मेरे भाई, राष्ट्रपति नहीं है कि तुम डरो। भाई तो तुम्हारा उनसे भी क्यों अधिकार डरना है? राष्ट्रपति से भी क्यों? नहीं, राष्ट्रपति से भी नहीं डरना है, लेकिन सरपंच है ना, तुम अपना लीगली जाओ। अगर से तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है तो तुम जाओ, क्लियर बात करो। रही बात हमारे
आमदार साहब का लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि वो बीबी कॉलोनी का विकास नहीं करना चाहते। अच्छा। मेरे को जिशान भाई पेपर पे लीगली बताओ कितने लोग आमदार साहब के पास आज तक लेटर लेकर गए कि बीबी कॉलोनी का काम कराना है। अच्छा, एक प्रूफ तो बताओ, कौन आता है? सिर्फ हवा में बातें हो रही भाई, हमारे आमदार साहब है। नहीं कोई तो किसी ये भी एक चीज है ना कि भाई बीबी कॉलोनी की ही अगर सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है एरखेड़ा नगर पंचायत का भी। बीबी कॉलोनी में जो सबसे ज्यादा मतदाता है वो मुस्लिम मतदाता है ना। इससे पहले कांग्रेस को आप लोगों ने चुनकर दिया, उन लोगों ने पलटी मार के बीजेपी में चले गए, उसके बाद फिर से आप लोगों ने कांग्रेस को दिया। अब उनकी किस्मत ऐसी थी कि उन्हें कुछ ही समय जो है कार्य करने का मौका मिला। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई आप लोगों ने जिन्हें चुनकर दिया उन्हें मौका नहीं मिला, या फिर ये चीज़ भी आम तौर पर बीबी कॉलोनी को लेकर चर्चा में है कि यहाँ के लोग जो है वो पॉलिटिकल शिकार है। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में ये लोग रह जाते हैं। भाई जब यहाँ पर सत्ता कांग्रेस की आती है तो ऊपर बीजेपी वाले बैठ जाते हैं, जब यहाँ बीजेपी की आती है तो ऊपर कांग्रेस वाले बैठ जाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हकीकत भी है ना। बिल्कुल हकीकत है। और मैं जिशान भाई, आपका बहुत प्यारा सवाल था, इसका जवाब यह है कि मैं जिस पार्टी में हूँ, हाँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय श्री अजित पवार जी, हाँ। ये आज फाइनेंस मिनिस्टर है, बिल्कुल। डिप्टी सीएम है। हाँ। और दूसरी बात, हमारे पास माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल साहब है। जी। तो इनसे ताल्लुक शोएब भाई के जैसे आप जानते हो। हाँ। और मेरी इनसे पहले बात हुई, अच्छा। श्री प्रफुल्ल पटेल साहब से बात हुई, राजू जैन सर से बात हुई। हाँ। उन्होंने कहा बेटा तुम इस क्षेत्र में आगे बढ़ो, हाँ। हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं मैं हवा में तीर नहीं चला रहा, मैंने पहले बात किया, हाँ। उसके बाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया हम्म। कि मेरे बीबी कॉलोनी का विकास। जो लोग कहते हैं आज आमदार साहब फंड नहीं दे रहे, ठीक है नहीं दे रहे, नहीं चाहिए फंड जो है। ऐसा नहीं है मैं जाऊंगा प्रफुल्ल पटेल साहब की मेरे क्षेत्र में मेरे को काम कराना है, वो मेरे को चेक दे देंगे मैं ला लूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। बिल्कुल। फंड जो आएगा प्रोसेस होगा और मेरे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं मेरे वार्ड की जो भी समस्याएं हैं, मेरे को भाई एक लाइब्रेरी भी होना अगर से, और भी जो समस्याएं हैं, जहाँ जमीनें आज तक वहाँ कोई चीज नहीं बनी। तो मैं जब उनको दिखाऊंगा तो वो उस चीज के लिए फंड पास करेंगे, फिर वो फंड कहीं और यूज नहीं हो सकता। हकीकत आप देखा जाए ना, जो कहा जा रहा था कि विकास का काम बेबी कॉलोनी से चालू होगा, हाँ। उसकी उसकी हकीकत ये थी कि जब फंड आया गया तो वो पिछले कामों में यूज हो गया। अच्छा। आप पता करो, डॉक्यूमेंट देखो जाकर, वो फंड वहीं की वहीं खत्म कर दिया गया। फिर कहा गया कि हम टैक्स पेयर है, टैक्स के पैसों से करेंगे। भाई हर चीज के लिए गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, वहां हाँ। पहुंचो तो खुद को पहचानो। आप नगर सेवक हो, आप सरपंच हो। बीबी कॉलोनी से आप उम्मीदवारी किए हैं, किस तरह से बीबी कॉलोनी को इस बार यहाँ के वोटर्स को कन्विंस कर पाएंगे? दावेदारी बहुत है, सभी पार्टियों की दावेदारी है, पुराने चेहरे भी है, कुछ नए चेहरे भी है। तो किस तरह से आप कन्विंस कर पाओगे कि यहाँ के मतदाता आपके साथ जाए? जिशान भाई, इलेक्शन इन्होंने ही मेरे लिए आसान किया कि जो इन्होंने काम नहीं कर पाए, ये ना डॉक्यूमेंट समझ पाते। आज कोई अधिकारी से बात करना है तो तुम्हारे को थोड़ा तो एजुकेशन होना, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर खुद सलाहियत होना। जिशान भाई, हम आज जो 13 में जितने भी नामांकन लोगों के आए हैं, हाँ। तुम उनका सर्वे करोगे तो उनको आपसे बात करने हिचकिचाहट होंगी। अच्छा। आप जितनी देर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर हाँ। से इतना इंटरव्यू उनका ले लिए, अच्छा। तो आप ये कहना रकीब भाई झूठे। अच्छा। मैं क्या तो कह लेना रहा हूँ, पड़ेगा। आप ये कहना रकीब भाई झूठे। अगर से वो आपके सामने 10 मिनट बोल दिए, अच्छा। अधिकारियों के सामने क्या बोलोगे? भाई आप तो हमारे अपने हो। बिल्कुल। तो अधिकारियों के सामने बात करना जिन्हें नहीं आता, वो काम कैसे करेंगे, मेरे ये समझ में नहीं था। और बीबी कॉलोनी, मेरे जो शिक्षक लोग हैं और भी जो मेरे साथी है बीबी कॉलोनी में, आज नया तो हूं नहीं मैं कि आज आया मैं इलेक्शन लड़ने खड़ा हो गया। 2014 से मैं यहाँ रह रहा हूँ मेरे परिवार के साथ, सभी मेरा परिवार है। मैं आज जो बीबी कॉलोनी में हूँ, ये बीबी कॉलोनी आज जब इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, हाँ। मैंने ये कहा लोगों की कि ये आज मेरा परिवार है। और जिशान भाई, मैं आज बीबी कॉलोनी की एक एक गली को बेहतर जानता हूँ कि वहाँ क्या ज़रूरत है लोगों की। अच्छा। और आपके मोबाइल में हर चीज़ रिकॉर्ड है जिशान भाई, मैं आपको आज नहीं तो भी 3 साल से फॉलो करके हूँ। बिल्कुल। मैं मैं आज जानता हूँ जिशान भाई के पास हर चीज़ है। जिशान भाई, आप जानते हो बीबी कॉलोनी को काम की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल। आज भी आश्वासन पे बीबी कॉलोनी जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा। हम जो आए थे, हमारा हक हमें नहीं मिला,
हम शहर छोड़कर आए और आज नगर पंचायत हो रहा है, हमारा हक कल भी नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं आज खड़ा हूँ और इलेक्शन इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा, जीतूंगा और काम क्या होता है ये लोग देखेंगे, क्योंकि काम करना मुश्किल नहीं है। अच्छा। काम को समझ के करना मुश्किल है, ये समझ ही नहीं पा रहे काम किस तरह से करना है। अच्छा। और रही बात आपने जो सवाल किया, बीबी कॉलोनी के लोग आपको समझेंगे, किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस कर पाएंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अल्लाह आपको वोट करे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरा परिवार जो है, आज बीबी कॉलोनी मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोग मुझे समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही चिन्ह लेकर क्यों खड़ा हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है, ये जो खुलकर बोलते हैं कि आमदार साहब फंड नहीं दे रहे, सरपंच काम करने नहीं दे रही, मैं मेरी समस्याएं पूरी लेकर माननीय श्री अजीत पवार साहब के पास जाऊंगा और उनको मैं बताऊंगा कि आज मेरे क्षेत्र का क्या हाल है। भाई आज कोई गांव खेड़े भी जाऊंगे ना, इतना बुरा हाल कहीं का नहीं है जितना हमारा बीबी कॉलोनी का। आज यहाँ से तुम नागपुर के लिए निकलोगे तो नागपुर पहुंचने 5 किलोमीटर नहीं है भाई नागपुर, और इतने करीब में रह के इतना बुरा हाल। तो ये लोग आगे पहुंचा ही नहीं पा रहे अपनी बात को। मैं ये बात आगे पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरे लोग मुझे समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हम काम करेंगे और जो है अच्छे से बेहतर बीबी कॉलोनी बनाकर बताएंगे इनको। आपने एजुकेशन की बात की कि भाई जो मैक्सिमम यहाँ के उम्मीदवार हैं वो अनएजुकेटेड रहे हैं, अधिकारियों के साथ बात नहीं कर सकते। आपका क्या एजुकेशन रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एजुकेशन अनएजुकेटेड मैंने नहीं कहा जिशन में। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन तो यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अनएजुकेटेड नहीं कहा मैंने। और रही बात करने की, तो वो बात करना मेरा आप बेहतर जानते हो, क्योंकि अपना ये पहला इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल जिशान भाई, बात करने की बात है, अधिकारी से क्या बात करना। आप एजुकेशन के बारे में? मेरा एजुकेशन भाई, मैं जो है ग्रेजुएट अपियर हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है बिजनेस में चला गया और मेरे को फिर मेरा आज फर्नीचर का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और मस्त सेटल हूँ, आप बेहतर जानते हो मेरे को जो है, जनता के जानना जरूरी है जी। मैं आज फर्नीचर का काम है मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, और इंटीरियर के काम बेहतर करता हूँ मैं, लोग जानते हैं मुझे। ओके। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ठेकेदारी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो नहीं कि भाई आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर जनता आपको चुनकर दे दे तो लाओ मेरे को भी ठेका दो। हमें तो ऐसे भी पता लगा कि यहाँ के 2 मेंबर आपस में लड़ भी लिए थे इसके पहले ठेकेदारी को लेकर। बस इसलिए कहा मैंने कि नेता चुनो, ठेकेदार नहीं। अच्छा। मैं नगर सेवक बनना चाहता हूँ, ना कि ठेकेदार। अच्छा। मैंने तो मेरे बुजुर्गों से कहा कि आप लोगों के सामने मैं आपका बच्चा हूँ, आपको ऐसा लगता है तो मेरा गिरबान आपके लिए चौक पे भी हाजिर है। अच्छा। आप कभी भी पकड़ना, मैं जिंदगी में सब बनूंगा, ठेकेदार नहीं बनूंगा, ना मेरी सोच है ठेकेदार की। और रही बात काम की, तो इंशाल्लाह काम जैसा होगा वो देखेंगे लोग। और अच्छा। बीबी कॉलोनी मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आज दूसरी पार्टियों के हाथ में देना, यानी बीबी कॉलोनी को और गड्ढे में डालना है। आज ईशान भाई, जो वैल्यूएशन बीबी कॉलोनी की थी आज वो है क्या, आप बेहतर जानते हो। नहीं। आज लोग ये कहते हैं क्या नाव से जाऊंगे, बारिश का पानी जिस तरीके से जमा होता है भाई, निकास का काम तुम आधी नाली किसी ने बनाया, आधी नाली किसी, भाई पूरी नाली बनाओ ना यार। आज बताओ जितना भी काम हुआ कौन से नॉर्म्स पे काम किए, रोड इतनी जल्दी खराब होती है। अच्छा। आज लोग बोलते हैं कि हमने रोड बनाए, भैया तुमने रोड बनाए, एहसान नहीं किया, तुम्हारा काम है, बिल्कुल तुम्हारा काम है, लेकिन तुमने वो नॉर्म्स पे रोड बनाए क्या। मैंने आज तक किसी काम में इंजीनियर को खड़े नहीं देखा। विदाउट इंजीनियर कोई काम होता है क्या जिशन में? नहीं। आज जो लोग नहीं समझ रहे हैं वही समझाना है। अच्छा। कि विदाउट इंजीनियर जो काम हो रहा है तुम्हारा, तो वो नॉर्म्स पे काम कैसे होगा। आज ना तुम सलाखिए देख रहे हो, ना जो भी उनके मटेरियल्स है, जो भी नॉर्म्स पे उन्होंने लिया, भाई रोको ना उन्हें, भैया क्या नॉर्म्स पे तुमने काम लाए हो, हमें समझाओ तो इंशाल्लाह काम होगा और बेहतरी से होगा। और मैं मेरी बीबी कॉलोनी से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा साथ दे, इंशाल्लाह काम होगा। और आप साथ है तो जो कभी नहीं वो अब होगा। आज हमें उलझा दिया गया, आपके यहाँ रोड नहीं, नाली नहीं, रोड नहीं। आप किसी से भी सुनोगे मैं रोड बनाऊंगा, नाली बनाऊंगा, भाई तुम दूसरे मुद्दों पे जाओगे वो खुद ब खुद बनेगा। तुमने आज तक सुने होगा कोई और मुद्दे पे किसी ने बात किया है? नहीं, बस ये है जो बेसिक सुविधाएं जो मैं समझता हूँ अगर किसी को भी नगर सेवक बना दे तो वो कर सकता है। भाई आज बीबी कॉलोनी ये सोचती नहीं है अधिकारी से बात कर सकता है क्या। दूसरी बात कि क्या ये आज जो
गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। हाँ। भाई आज इनको खुद को नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, तो तुम तक कहाँ से पहुंचाएंगे। अच्छा। आज लोग वो नहीं जानते उनका। आज जो है 2025 में एआई के दौर में जी रहे हैं जिशान भाई। बिल्कुल। और अपन नगर पंचायत के रहवासी नहीं, अपन शहर से आए हुए लोग, और दूर नहीं है अपना शहर। बिल्कुल। अपन 2025 में, और 25 के हिसाब से बीबी कॉलोनी आपके हिसाब से कितने साल पीछे जिशान भाई, ये सवाल मेरा आपसे। 20 साल। तो ये 20 साल हमने किसको दिए? वही कांग्रेस, वही बीजेपी। आज आमदार साहब 10 बार से है। आज लोग बोलते हैं कि आमदार साहब अब काम कराएंगे। तो आज 10-15 साल से जो आमदार साहब थे उनका ये क्षेत्र नहीं था क्या? था ना, बिल्कुल। आज सरपंच महोदय हमारे जो बैठे, हाँ। क्या उनका क्षेत्र नहीं था? आज एक लकीर खींच दी गई, रोड के उधर काम होगा और इधर रोड के इधर काम होगा। अच्छा। तो हम क्या है? हम मेहमान नहीं है। हाँ। आपका हिस्सा है। बिल्कुल। हमें पहचानो, इनको पहचान बताना है जिशान भाई। अच्छा। और ये खुद आएंगे कि भैया ये काम अब किस तरीके से करना है, इनको इस हद तक मजबूर करना है। और रही बात हमारे अजीत दादा पवार साहब की, तो मैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं ये बता दूं कि बड़े नेताओं का एक रूटीन होता है कि वो हफ्ते में एक दिन जनता दरबार लगाते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहता मेरा भाई शोएब भाई क्या है, शोएब असद साहब क्या है, हाँ। वो किस हद तक ले जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैं, जिशान भाई तुम मेरे को जानते हो, मेरे मोबाइल में फोटोज है सबसे मुलाकात की बाजू में बैठ के। बिल्कुल। मैं उसमें नहीं चलाना चाहता। तो मैं डायरेक्ट ये बता दूं, आपको ऐसा लगता है अगर से किसी के थ्रू नहीं जा सकता, तो मैं रकीब अहमद आपको बता दूं कि जनता दरबार में जाने का हक सबका है। बिल्कुल। मैं आज चुनकर आऊंगा, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार रहूंगा। हाँ। आज आप उनके क्षेत्र देखो, बारामती, बिल्कुल। आज उनका मिजाज कैसा है आप देखो। आज जो मुस्लिम विरोधी समझ रहे हैं, हाँ। आज मुस्लिमों के पक्ष में जो काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करती है वो कोई नहीं करता। अच्छा। लाड़की बहन योजना किसकी लाई हुई है जिशन भाई? अजीत पवार ने। कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? किसको फायदा हो रहा है? जानो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या है। मैं जाना हूं तभी इसमें हूं। मेरे हिसाब से राजनीति इससे अच्छी पार्टी नहीं है। अच्छा। सत्ता है, काम है, फाइनेंस मिनिस्टर है और डिप्टी सीएम है। बिल्कुल। अगर से उनके कैंडिडेट को यहाँ तकलीफ होती है तो फिर सबको तकलीफ होगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा। हाँ, मेरी गारंटी है। तो रकीब भाई, काफी लंबी चर्चा तो विकास कार्यों को लेकर हो गई। क्या लगता है कि बीबी कॉलोनी की जनता आपको इस बार चुनकर देंगी, और बीबी कॉलोनी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जिशान भाई, बीबी कॉलोनी की जनता मुझे समझेंगी, मुझे जानेंगी, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जानेंगी। और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि इस बार बीबी कॉलोनी की जनता, जो लोग कहते बेवकूफ़, बेशक वो वर्ड इनके लिए है ही नहीं। अच्छा। बीबी कॉलोनी की जनता जो समझदार है, एजुकेटेड तबका है, जो हमारे लोग हैं, वो मुझे समझ रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे और इंशाल्लाह हम जीत कर आएंगे। और आप तो जानते ही हो, हमारे से लगा हुआ क्षेत्र कामटी, हाँ। नगर परिषद, आज नगर परिषद की 35 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इंशाल्लाह वहाँ से भी जीत का झंडा लहराएंगे जी। तो काफ़ी लंबी चर्चा रकीब भाई से हो गई है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं कि भाई जिस तरह से लोगों ने इन्हें कहा है कि वो इस क्षेत्र से खड़े हो। अब देखना ये है कि आने वाली 2 दिसंबर बीबी कॉलोनी की जनता क्या फैसला करती है। वो फैसले का परिणाम आएगा 3 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब भाई हमसे बात करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन के लिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने बातें की हैं उस तरह से आपका काम भी हमें नज़र आएगा, क्योंकि जब नज़र नहीं आएगा तो हम ज़रूर इस क्षेत्र में आएंगे और इनसे बात करेंगे कि भाई आपने बड़े बड़े वादे तो ज़रूर किए थे, लेकिन वादों का परिणाम क्या है, वादों पर अमल कितना किया गया। तो बहुत कुछ एनजीपी न्यूज़ पर आने वाला है। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नगर पंचायत हो, एरखड़ा नगर पंचायत हो या फिर कामटी नगर परिषद, सभी चुनावी मुद्दों पर, सभी चुनावी लोगों पर हमारी चर्चा, हम उनसे चर्चा करने जाने वाले हैं। हमारी चर्चा सभी मुद्दों पर होने वाली है, सभी पार्टियों के साथ होने वाली है। तो और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स।
महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।